Hello everyone, welcome back to our channel Learn English with Manpreet Kaur. So today we have come up with the topic of direct and indirect speech. हम सबको काफी प्रॉब्लम होती है कि डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करें, ये सारे हमारे काफी कंफ्यूजन होती है. But after this video, this confusion will get away. So let's start with this video. What is direct speech? सबसे पहले हम समझेंगे कि डायरेक्ट स्पीच आखिर होता क्या है. डायरेक्ट स्पीच when we repeat the exact words spoken by a person, it is called the direct speech. आपने मुझे जैसे कुछ बोला और मैं आपके सेम वर्ड्स रिपीट कर दूंगी विदाउट एनी चेंजेस, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच. एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय अ पर्सन, किसी ने किसी को बोला, जैसे आपने मुझे बोला और मैंने सेम वर्ड्स रिपीट किए, तो दैट इज द डायरेक्ट स्पीच. अब हर एक चीज के पीछे रूल होता है एक सेंटेंस बनाने का, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर. नाउ लेट्स सी व्हाट द स्ट्रक्चर इज. स्पीकर, जो भी हमारा सब्जेक्ट है या स्पीकर है जो कि वो बोल रहा है, प्लस द रिपोर्टिंग वर्ब और प्लस द एग्जैक्ट वर्ड्स. एंड प्लीज कीप दैट इन माइंड, जो आपके एग्जैक्ट वर्ड्स होंगे वो हमारे डबल कोट्स में आते हैं, वो हमारे डबल कोट्स में आते हैं, इनके बीच में ही आएंगे, क्योंकि जब हम किसी की बात सेम एज इट इज रखते हैं विदाउट एनी चेंजेस, उनको हम डबल कोट्स में ही रखते हैं. जैसे समझते हैं, शी सेड आई एम हैप्पी, राम सेड आई एम गोइंग टू स्कूल. तो शी सेड उसने कहा, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी. राम सेड आई एम गोइंग टू स्कूल. राम आएगा, आई ही आएगा. आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे आई क्यों आया, राम है तो, क्योंकि राम ने कहा है आई एम गोइंग टू स्कूल, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स रिपीट किए हैं. अब हम समझेंगे इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है. When we report someone's word without using their exact words, हम उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को रिपीट नहीं करते हैं, बस बताते हैं कि उसने ये बोला, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. लेट्स सी द डेफिनेशन वन मोर टाइम अगेन. When we report someone's word without using the exact word is called the indirect speech. आपने मुझे कुछ कहा, मैंने किसी और को आपकी बात अगर बतानी है तो मैं आपके एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं रखूंगी, बस मैं बोलूंगी उसने ऐसा ऐसा बोला था. वो मे बी मेरे वर्ड्स में कोई चेंज भी आ सकता है, तो वो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. लाइक फॉर एग्जाम्पल, राम सेड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल, और इसमें डबल कोट्स हट जाएंगे. अब हमारे डबल कोट्स जो हैं हट गए. देखा, इसी वाले को हमने इसमें किया है, डायरेक्ट को ही मैं आपको इनडायरेक्ट करके दिखा रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. राम सेड, फिर हमारा डैट आ जाएगा, राम है तो ही आ जाएगा. अगर यहाँ पे गीता होती या सीता होती, मीन्स कोई गर्ल होती, तो यहाँ पे शी आ जाता. चिल्ड्रन होते तो दे आ जाता. वो प्रोनाउंस के हिसाब से हम चेंज कर देते. तो राम है तो क्या आएगा, वेरी नाइस, ही वॉज गोइंग टू स्कूल. शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी. शी सेड आई एम हैप्पी को हमने क्या कर दिया, शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी, उसने कहा कि वो खुश है. तो हमने समझा डायरेक्ट स्पीच को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करा. नाउ देखेंगे अब हमारे पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच. पार्ट्स क्या होते हैं हमारे डायरेक्ट स्पीच के. जैसे रवि सेड आई एम टायर्ड, ये डायरेक्ट स्पीच है ना, क्योंकि उसने कहा, डबल कोट्स में आया, कॉमा आया सेड के बाद. जब भी आप कॉमा देखें, डबल कोट्स देखें, नहीं भी पढ़ेंगे ना, दिमाग में डाल लीजिए कि डायरेक्ट स्पीच है. अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो जस्ट ए सिंगल स्मॉल टिप, कॉमा देखेंगे, डबल कोट्स देखेंगे, तो कह दीजिए डायरेक्ट स्पीच है. क्योंकि आपके एग्जाम्स में कभी पूछा जाता है कि बताइए ये सेंटेंसेस, आपको 10 दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है आपसे कि इनमें से कौन सा डायरेक्ट स्पीच है और कौन सी इनडायरेक्ट स्पीच है. अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं भी है, टाइम जा रहा है, पेपर खत्म होने वाला है टाइम, तो आप क्या करेंगे, आपने कॉमा देखा, डबल कोट्स देखे, डायरेक्ट स्पीच लिख दीजिए, फटाफट से डायरेक्ट स्पीच लिख दीजिए, वो सही होगा. ठीक है. और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड. रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है हमारी, सेड. और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है,
एग्जैक्ट वर्ड रिपोर्टिंग स्पीच में आते हैं आई एम टायर्ड। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेड। और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? आई एम हैप्पी। रिपोर्टिंग स्पीच वो होती है, हमेशा ध्यान रखिए, जो आपने मुझे कहा, आपके एग्जैक्ट वर्ड्स जो कि डबल कोट्स में आते हैं। जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो वो पास्ट टेंस में आ जाता है। और ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमें कभी समझ नहीं आते हैं कि हमें क्या करना है। तो ये क्या है? नाउ। अगर डायरेक्ट स्पीच में आपको दिया हुआ है नाउ, तो आप इनडायरेक्ट में इसको कर देंगे देन। टुडे को कर देंगे दैट डे। यस्टरडे को कर देंगे द प्रीवियस डे। ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग यस्टरडे, तो ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग प्रीवियस डे। हमने यस्टरडे को कैसे प्रीवियस डे में चेंज कर दिया। टुमारो माय फ्रेंड विल बी गोइंग टू द पार्टी, तो टुमारो को हम क्या कर देंगे? नेक्स्ट डे में। टुमारो को क्या होगा? क्योंकि अभी टुमारो मतलब जो कल आएगा, तो ऑब्वियसली बात है द नेक्स्ट डे। और टुनाइट मतलब दैट नाइट, जो नाइट बीत गई। तो ये सारे वर्ड्स हैं डायरेक्ट स्पीच के। कैसे हम इनको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, फॉर द चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस on your direct and indirect speech. If you still find any difficulty in this, go through this video again and please comment me, and so that I can solve your issue. If you like my channel, like these videos, please like and subscribe my channel. Thank you.